हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स। आपको मैंने एल्गोरिदम्स के बारे में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें समझाई हुई हैं, बट द मेन एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ किसी एक यूज़र ने, किसी एक व्यूअर ने मुझे मेल करा रिगार्डिंग के बेसिक से बताओ कि एल्गोरिदम होता क्या है। तो लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि एल्गोरिदम है क्या। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, बाइनरी ट्री भी करा, एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी कैसे चेक करनी है, पर बेसिक एल्गोरिदम लिखते कैसे हैं ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा। सो बिल्कुल स्टार्ट से आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि एल्गोरिदम कैसे बनाना है। राइट, लेट्स स्टार्ट विद इट। सो है क्या एल्गोरिदम? इट इज़ अ वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू सॉल्व सम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेप्स की फॉर्म में एक अप्रोच हम फॉलो करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज एल्गोरिदम। इट रेफर्स टू द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, कि लॉजिक हम क्या फॉलो करेंगे। कि जैसे अगर आपको सपोज़ दो नंबर ऐड करने हैं, तो पहले एक वेरिएबल के अंदर आप ए डालोगे, फिर किसी वेरिएबल के अंदर आप बी डालोगे, दोनों को ऐड करोगे और किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर डालोगे एंड देन उसको प्रिंट करवाओगे। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये लॉजिक जो आप एक प्रोग्राम को देख के, किसी भी प्रॉब्लम को देख के समझते हो, तो आपको उस लॉजिक को लिखना है बस। राइट, एक स्टेप्स की फॉर्म में। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब प्रॉब्लम तो चलो कोई ना कोई है जिसका आपको एल्गोरिदम लिखना है। अब हर प्रॉब्लम के अलग अलग इंस्टांसेस के इकट्ठे सेट को हम क्या एल्गोरिदम बोलते हैं। अब वो है कि इंस्टांस क्या होता है कि एक प्रॉब्लम का इनपुट क्या है। सब चलो एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। सपोज आपको नंबर सॉर्ट करने हैं। राइट, तो अगर आपको सॉर्ट करने नंबर, तो आपको कोई इनपुट होगा कि जैसे अगर आपको 5 नंबर दिए गए, यू नीड टू सॉर्ट दोज नंबर्स। राइट, उसको सॉर्ट करने के बाद एक आउटपुट आएगा और एक आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कितने नंबर थे, क्योंकि हो सकता है अगले एग्जांपल में 10 हो, किसी में 15 हो। तो हर ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स को आपको एक जनरलाइज्ड वे के अंदर लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। राइट, अब डिसीजन प्रॉब्लम क्या होती है? जिस प्रॉब्लम का आंसर येस और नो में या ट्रू और फॉल्स में आए, राइट, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज डिसीजन प्रॉब्लम। राइट, अब एल्गोरिदम क्रिएट कैसे करना है? अब एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं एग्जांपल। अब प्रॉब्लम क्या है कि योर डैड सेड कि आपको एक बुक खरीदनी है फ्रॉम बुक स्टोर विच इज़ अवे फ्रॉम योर होम। राइट, तो कैसे करोगे? फर्स्टली फर्स्ट स्टेप होगा कि गेट द नेम ऑफ बुक। अपने डैड से आप कंफर्म करोगे कि बुक का नाम क्या है, पब्लिशर का नाम क्या है, ऑथर का नाम क्या है। राइट, सेकंड होगा गेट मनी फ्रॉम योर डैड। राइट, थर्ड इज गेट द एड्रेस ऑफ द शॉप, कि जिस पर्टिकुलर बुक स्टोर से वो चाहिए उसका एड्रेस आपको चाहिए होगा। फिर आप वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन देखोगे कि आपको किस अकॉर्डिंग जाना है, मतलब क्या ट्रांसपोर्टेशन लेके जानी है। देन यू आर गोना सर्च दैट बुक। वहाँ शॉप पे पहुँचने के बाद उस बुक स्टोर में ढूंढोगे उस बुक को। देन बाय दैट बुक एंड देन रिटर्न बैक टू होम। तो ये जो अभी 7 स्टेप आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, ये क्या है? दीज आर नथिंग बट एल्गोरिदम। कि किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे के अंदर करना ही एल्गोरिदम है। राइट, अब ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखे, ये तो अब जो प्रॉब्लम है, इट्स लाइक थोड़ी जनरलाइज्ड भी नहीं बोल सकते इसको, इट्स अ थ्रेटिकल प्रॉब्लम। तो आपने इस तरह लिखा है। अब अगर आपको 2 नंबर ऐड करने हो तो उसका एल्गोरिदम कैसे लिखोगे? तो उसको आप इन्हीं तरह स्टेप्स के अंदर लिखोगे, बट टर्म्स कैसे होंगी कि आपने कोई डाटा टाइप यूज़ करा। जैसे एक नंबर को आपने नंबर डाटा टाइप या इंटीजर डाटा टाइप में डाल दिया, दूसरे को भी इंटीजर में डाल दिया, एक थर्ड इंटीजर टाइप का लिया जिसमें इन दोनों के एडिशन करके डाल दी। तो उस नंबर ऑफ स्टेप्स को भी आप इसी तरह से कोड करते हो। इसको हम सूडो कोड भी बोलते हैं। ये थोड़ी थ्रेटिकल है। अगर थोड़ी लॉजिकल या कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी तो वैसे टर्म्स उसके अंदर वैसे आ जाएंगे, अदरवाइज चीज़ वही है। नहीं, अब देखो, अब एल्गोरिदम की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? इट शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी अनएम्बिगुअस। राइट, कि एल्गो देख के आपको ये नहीं मतलब होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि ये करना है या वो करना है। इट शुड बी क्लियर, वन वे होना चाहिए। ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड इन फिनाइट टाइम। किसी भी एक एग्जीक्यूशन ये ना हो कि आपने कोई लूप लगाई। अब जैसे अगला पॉइंट भी है, शुड नॉट रिपीट लूप फॉर इनफिनाइट टाइम। कोई भी काम करना है, हर स्टेप के अंदर उसका डिफाइंड टाइम होना चाहिए। राइट,
डिफाइंड होना चाहिए और ये नहीं हो कि आप बार बार उसी में हो। अब जैसे ये लास्ट एग्जांपल थी, ये बुक जो आप खरीदने गए थे, अब इस एग्जांपल के अंदर इफ़ यू गो थ्रू, अगर इसके अंदर एक मैं स्टेप लिख दूँ स्टेप नंबर 6 के ऊपर, मूव टू स्टेप 1, मूव टू स्टेप 1, राइट, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप करोगे, छठे पे आप फिर स्टेप 1 पे चले जाओगे। यू गोना कीप ऑन डूइंग दैट। अब जैसे अगर यहाँ पे मैं कोई कंडीशन ना लिखूँ तो आप वही स्टेप्स करते जाओगे एल्गोरिदम के, राइट। तो एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए जो इन्फिनाइट लूप के अंदर नहीं जाए और हर स्टेप आपका फिनाइट टाइम के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज करेक्ट आउटपुट आना चाहिए। ये नहीं भी कोई एल्गोरिदम लिख दे, आउटपुट का किसी को पता ही नहीं है कि करेक्ट है या नहीं है। नो डाउट सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, बट जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी तो निकलना चाहिए, राइट, जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं। अब डेवलपिंग एन एल्गोरिदम के अंदर बेसिक 4 स्टेप्स हैं, वन बाय वन देखते हैं क्या है। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनपुट्स, राइट, आपको क्या डाटा चाहिए, राइट। उसके अलावा हाउ आई विल गेट दैट डाटा, कि यूज़र से लेना है या खुद इनपुट करवाना है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेट ऑफ डाटा, उस डाटा का फॉर्मेट क्या है वो पता होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी प्रोग्राम की बात करें, आई मीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किसी प्रोग्राम की बात करें, तो क्या होगा उसके अंदर डाटा टाइप क्या है, फॉर्मेट का मतलब, राइट। अब आउटपुट देखते क्या होगा कि व्हाट आउटपुट्स डू आई नीड टू रिटर्न टू द यूज़र, कि आउटपुट डिज़ायर्ड है क्या, वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो। थर्ड इज़ आइडेंटिफाई द प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या आएगा, हाउ कैन आई मैनिपुलेट डाटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल रिजल्ट, कि पूरा मेन प्रोसेस है क्या, क्रक्स क्या है उस एल्गोरिदम का, लॉजिकल वे है क्या, फ्लो क्या है, कि पहले ये काम करना है फिर सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये, तो उस फ्लो को उस प्रोसेस को भी आपको पता होना चाहिए है क्या वो। ब्रेक द सोल्यूशन टू स्टेप्स, कि आपको मॉड्यूलर बनाना है, कि एक अगर पूरा काम है उसको आप जैसे बुक खरीदने वाले एग्जांपल थे, तो उसको आप सिस्टमेटिक वे में 7 स्टेप के अंदर जैसे आपको करके दिखाया था, तो सोल्यूशन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्टेप्स, राइट। वो ये कि लॉजिक को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको स्टेप्स में तोड़ना है। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं, क्रिएट अ प्रोग्राम टू गेट नेम एंड रोल नंबर फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट इट, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इनिशियलाइज नेम एज करेक्टर एंड रोल नंबर एज इंटीजर। आपको यही बता रही थी कि वो जो लास्ट एग्जांपल हमने एल्गोरिदम की करी थी दैट इज़ थेरेटिकल, बट ये थेरेटिकल नहीं है। इसको आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हो। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखने से पहले आपको एक एल्गोरिदम फॉलो करना ज़रूरी है, राइट। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते हैं, और इतनी कोई इसको नेव अप्रोच बोलते हैं वैसे तो, कि अगर आप करोगे भी तो लूज़ करने को कुछ नहीं है, राइट, इट्स फाइन, क्योंकि आपको क्या ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फिब्नो की सीरीज़ का प्रोग्राम लिखना होगा या कोई पैटर्न प्रिंट करना है और समथिंग लाइक दैट, तो आप हिट एंड ट्रायल करते जाते हो। बट जो चीज़ें होती हैं बड़े लेवल की, सपोज़ आपको कोई चैटबॉट बनाना है, आपको कोई लेट्स से यूट्यूब जैसा आपको कोई एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, राइट, या कोई वेबसाइट बनानी है, तो उसको आप पहले एक पेन एंड पेपर के ऊपर आप एक एल्गोरिदम लिखोगे, उसको मॉड्यूलर वे में डिवाइड करोगे, राइट, देन यू विल बी स्टार्ट कोडिंग फॉर इट। तो वैसे ही आप स्टेप्स देख रहे हैं इसके हैं क्या। सेकंड स्टेप इज डिस्प्ले मैसेज एंटर नेम ऑन द स्क्रीन, राइट। थर्ड स्टेप आएगा गेट नेम फ्रॉम यूज़र। अब यूज़र एंटर करेगा तो उसको फैच करके कहीं पे स्टोर कर दे, गेट नेम फ्रॉम यूज़र। अब ये जो नेम यूज़र का आया है इसको हमने किसके अंदर दिए, जो हमने 2 वेरिएबल लिए थे, ये एक वेरिएबल था नेम, उसके अंदर आप यूज़र से लेके नाम डालोगे, और जो रोल नंबर हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या रोल नंबर डलवाएंगे। अब डिस्प्ले करवा दिया कि एंटर रोल नंबर, अब यूज़र एंटर करेगा और आपको उस पर्टिकुलर डाटा टाइप के अंदर उसको डलवाना है, राइट। नेक्स्ट इज क्लियर द स्क्रीन, जो अभी ऊपर लिखा हुआ था स्क्रीन के ऊपर कि एंटर नेम या एंटर रोल नंबर, वो क्लियर करवाना है। क्लियर द स्क्रीन मतलब क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, और यू कैन से कंसोल। अब उसके बाद आपको नेम प्रिंट करवाना है एंड देन रोल नंबर, राइट। एंड लास्ट स्टेप इज स्टॉप ऑब्वियसली। तो ये एक फ्लो की फॉर्म में मैंने करवाया था, चीज़ बहुत सिंपल है। आप बोलोगे कि ये क्या चल रहा है, जिन लोगों को तो पता है हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, हाउ टू राइट अ एल्गो, उन लोगों के लिए ये है ही नहीं ये पूरी वीडियो,
राइट। अब अभी बंद कर सकते हैं यहाँ पे पॉज करके। इट्स फॉर द बिगिनर जिनको यही नहीं पता कि एल्गोरिदम है क्या, राइट। नाउ व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं क्या है। फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या था, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना था। अब यहाँ पे आप पिक्टोरियली उसी चीज़ को शो करोगे और बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ कंट्रोल, वो आप फ्लो चार्ट के थ्रू डिपिक्ट करते हो। अब ये कुछ नोटेशंस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज ओवल शेप। ओवल शेप क्या होगा, डिनोट्स द बिगनिंग और एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये लाइन जो आप अलग अलग स्टेट ऑफ जो भी आप प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अलग अलग स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए आप फ्लो लाइन यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। इट डिनोट्स आइदर एन इनपुट ऑपरेशन और एन आउटपुट ऑपरेशन। जैसे इनपुट करवाना है या प्रिंट करवाना है वो चीज़ें क्या होंगी, आप इस बॉक्स से डिनोट करोगे। रेक्टेंगल होगा, डिनोट्स अ प्रोसेस टू बी कैरिड आउट, जैसे कि आप एडिशन कर रहे हो इन बिटवीन। डायमंड शेप आपके डिसीजन के लिए होगा, इट डिनोट्स अ डिसीजन टू बी मेक और शुड कंटिन्यू अलोंग वन ऑफ टू रूट्स, मतलब जैसे इफ देन एल्स लगाया हो तो वैसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए डायमंड शेप होएगा। अब ये आपके सामने एक ऐड टू नंबर्स का एक फ्लो चार्ट है कि पहले आपने ओवल शेप के अंदर स्टार्ट लिखा, देन इनपुट लिया, दोनों वेरिएबल्स ए मतलब जो दो नंबर आपने ऐड करवाने उन दोनों को आपने सम करा और लास्ट में सम को प्रिंट करवा दिया एंड देन स्टॉप, राइट। बहुत सिंपल चीज़ है, बस आपको वही इंस्ट्रक्शंस जो आप एल्गोरिदम के अंदर थ्योरेटिकल वे में स्टेप बाय स्टेप लिख रहे थे, अब आप उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाओगे पिक्टोरियली, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है देन प्लीज़ hit the subscribe button, like to my videos and share it with your friends, and please press the bell icon also. Thank you.